हर हर महादेव। आज हम एक ब्रेकिंग न्यूज़ पर बात करने वाले हैं। अभी अभी आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि $1 बराबर 90 रुपया हो गया। आखिर ये कैसे हुआ? आखिर डॉलर का इतना हाइप बढ़ते जा रहा है और रुपया हमारा नीचे गिरते क्यों जा रहा है? आखिर इसका कारण क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, ये 2014 से पहले बोला करते थे कि रुपया गिर रहा है कि सरकार गिर रही है। तो आखिर इनके समय में ही ये पैसा 90 रुपया चला गया। आखिर ये पैसा पहले से इतना गिर रहा था कि इसके पीछे कोई कारण है। इसको जानने के लिए हम चलते इतिहास के बारे में। इतिहास में जाएंगे तो जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, यानी 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय ऐसा स्थिति नहीं था। उस समय था $1 मतलब $1 बराबर 4 रुपये के बराबर था। यानी $1 लाइए, अमेरिकी $1 लाइए और 4 रुपये के बराबर हो जाएगा। फिर समय बीतते गया, समय आया, फिर आएगा 1983। 1983 में जब इंदिरा गांधी का समय था, तो उस समय क्या था, $1 बराबर 10 रुपया था। यानी $1 बराबर 10 रुपया था। फिर आता है समय 1991 का, नरसिम्हा राव के सरकार में। उस समय आया था LPG। LPG क्या होता है? ये LPG गैस नहीं है, ये LPG होता है लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, यानी उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। ये जब लागू हुआ अपने देश में 1991 में, उस समय हमारे पैसा को क्या हुआ, डिवैल्यूएट किया गया, यानी पैसा को नीचे गिराया गया। पैसा को जब सरकार, देखिए सरकार के पास भी अपने पावर होता है कि वह पैसे को मतलब नीचे गिरा सकता है। जैसे चाइना हमेशा क्या करता है कि डॉलर से नीचे रखता है अपने पैसा को, ये ताकि उसका रेमबनिन है, वो सोचता है कि हमारा पैसा हमेशा नीचे रहे ताकि मेरा व्यापार बढ़े। अभी हम उसी मुद्दा पे भी बात करेंगे कि आखिर चाइना का पैसा क्यों नहीं चढ़ पाता है, हमारा पैसा ऐसे ही है, मतलब पहले से ऐसे ही था क्या। तो आते हैं 1991 में, जब LPG लागू हुआ हमारे देश में, जब हमारा उदारीकरण बढ़ा, हमारा वैश्वीकरण, ग्लोबल मार्केट में हमारे देश का व्यापार जब पहुंचा, तो उस समय था $1 बराबर 20 रुपया। यानी जब LPG 1991 में लागू हुआ तो उस समय $1 बराबर 20 रुपया था। फिर आता 1993, उसके 2 बरस बाद हमारे पैसा को डिवैल्यूएट किया गया, यानी सरकार जानबूझ के पैसा को गिराई, तो $1 बराबर 30 रुपया आ गया। जब सरकार डिवैल्यूएट किया, पैसा के स्तर को नीचे गिराया, तो उस $1 बराबर 30 रुपया हो गया जब डिवैल्यूएट किया गया। फिर आता है समय 1998 का। उस समय 1998 में क्या हुआ था, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में थे। जब परमाणु बम का परीक्षण हुआ था, उस समय अमेरिकी सेंसन था। उस समय हमारे पैसा का मूल्य था $1 बराबर 40 रुपया। फिर आता है समय 2012, जब मनमोहन सरकार थे, जब मनमोहन सिंह सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, उनके कांग्रेस के समय में उस समय $1 बराबर 50 रुपया था। उसी समय नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री प्रेजेंट में हैं, वो बार बार बोलते थे कि आखिर पैसा इतना गिर क्यों रहा है, सरकार गिरी हुई है कि पैसा गिरा हुआ है। तो आखिर ऐसा हुआ क्या? फिर आते हैं हमारे जब चुनाव होता है 2014 में, उस समय जब चुनाव था, हमारे लोकसभा सीट में चुनाव था, तो मोदी सरकार आते हैं, तो उस समय $1 बराबर 60 रुपया हो गया। अब लगातार देखिए, लगातार मोदी सरकार में ही, यही जो बीजेपी सरकार है, NDA की सरकार में लगातार पैसा गिरते जा रहा है। फिर 2018 या $1 बराबर 70 रुपया हो गया। फिर आता है 2022, उस समय लॉकडाउन था, 2021 में लॉकडाउन था, फिर 22 में लगा, 23 में जाकर सही हुआ, तो $1 बराबर 80 रुपया था। अभी देखिए 2025 का प्रेजेंट टाइम में $1 बराबर 90 रुपया हो गया। तो इसको समझेंगे, इतिहास पूरा समझ गया कि शुरू से 1947 से लेकर 2025 तक कितना का अंतर हुआ। मतलब 4 रुपया कहाँ, $1 बराबर 4 रुपया था, आज $1 बराबर 90 रुपया हो गया है। आखिर इतना जो बढ़ोतरी हुआ है, जो मतलब पैसा का वैल्यू गिरा है, ये होता कैसे है? सरकार अगर चाहेगी तो $1 बराबर 1 रुपया भी कर सकती है। तो देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझते हैं, व्यापार, GDP होता है। तो GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी जितना हमारा देश के अंदर प्रोडक्शन बढ़ेगा, अब प्रोडक्शन के साथ साथ व्यापार बढ़ेगा, जितना हम वैश्वीकरण होखेंगे, जितना ज़्यादा हमारे ग्लोबलाइजेशन होगा, हमारे मतलब कंपनी का, हमारे व्यापार का, देश के व्यापार का, बिजनेस का, उतना ही क्या होता है कि रुपया, जो भी करेंसी होगा, जिस देश का करेंसी होता है, जैसे मान लीजिए हमारे इंडियन रुपया है, तो इंडियन रुपया जितना बिजनेस होगा, उतना ही क्या होगा कि व्यापार बढ़ेगा, उतना ही पैसा का वैल्यू बढ़ेगा। पैसा का वैल्यू बढ़ेगा तो पैसा मजबूत होगा। जैसे डॉलर क्यों मजबूत है? क्योंकि अमेरिका हर जगह जो है अपना बिजनेस खड़ा किया है।
जहाँ बिजनेस नहीं होता है वहाँ सरकार गिरा देता है। जहाँ एग्जाम्पल में देखिए शेख हसीना का सरकार बांग्लादेश में कैसे CIA एजेंट बोलते हैं CIA, वो गिरा दिए लोग गुप्तचर विभाग वाले। फिर अब देखिए नेपाल में हुआ। कोई भी देश में अगर कोई मतलब विद्रोह होता है या आंदोलन खड़ा होता है, उसके लिए पैसा चाहिए। पैसा प्रोवाइड कौन कराता है? जो एजेंट होते हैं, जो छुपे हुए होते हैं, दिखाई नहीं देते, सामान्य रूप से रहेंगे लेकिन दिखाई नहीं देंगे। तो क्या होता है कि अमेरिका अपना वर्चस्व कायम करने के लिए सरकार तक भी गिरा देता है। एग्जाम्पल बांग्लादेश हो गया, फिर नेपाल देख लीजिए, फिर मालदीव में तो वहाँ का खैर रीजनल आंदोलन था। फिर आप देख लीजिए पाकिस्तान में कैसे इमरान खान के सरकार को गिराकर शहबाज शरीफ को ला दिया गया। और तो हमेशा वो तो पपेट रहता है अमेरिका का। तो उसका क्या होता है कि बिजनेस बढ़ते जाता है। ये तो हमारे साउथ ईस्ट एशिया का बात हो गया। इसी तरह दुनिया में 200 देश हैं। 200 देश में जहाँ उसके सरकार मतलब बिजनेस नहीं चलता है, वहाँ जानबूझ के आंदोलन खड़ा करेगा, विद्रोह खड़ा करेगा और बिजनेस फैलाएगा। वो हथियार का भी बिजनेस करता है और रोटी कपड़ा का भी बिजनेस करता है, यानी शुरू से लेकर लास्ट सब बिजनेस करता है। तो जितना ज़्यादा बिजनेस करते जाइएगा उतना ही आपका पैसा का मजबूती बढ़ते जाता है। जैसे अमेरिका बताया अभी हर जगह बिजनेस करता है, इसीलिए उसका डॉलर मजबूत है। आते हैं चाइना पर। चाइना हमारे मतलब पूरा दुनिया में 2 नंबर पर उसका GDP है। 1 नंबर पर अमेरिका आता है और 2 नंबर पर चाइना आता है। हमारा नंबर वैसे देखेंगे वेलवेट में तो चौथा या 5वां है। तो GDP के मुकाबले में चाइना 2 नंबर पर है, फिर भी उसका पैसा जो है उतना मजबूत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इंडिया का मुकाबले देखेंगे तो इंडिया का मुकाबले जो है जो चाइना का रेमबनिन है वो मतलब मजबूत है। इससे 1 रेमबनिन बराबर लगभग यहाँ पे 12 रुपया या 10 रुपया के बराबर हो जाता है। तो इतना मजबूत है। लेकिन डॉलर के मुकाबले रेमबनिन छोटा है, डॉलर मजबूत है और रेमबनिन नीचे है। उसको जानबूझ कर रखा जाता है। देखिए ये तो हो गया सरकार का मतलब ये टोटल पैसा से रिलेटेड। अब इससे क्या होता है कि जब पैसा डाउन होता है तो इससे फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। फ़ायदा क्या होता है कि प्रोडक्शन मतलब बिजनेस बढ़ता है, एक्सपोर्ट बढ़ता है। एक्सपोर्ट यानी क्या होगा, यानी अभी देखिए $1 बराबर 90 रुपया होगा। यानी कोई अमेरिकी बिजनेसमैन आएगा और $1 यहाँ इन्वेस्ट करेगा, 90 रुपये का सामान यहाँ से खरीद के लेके अपने देश में जाके बेचेगा। अगर एक बोतल मतलब बोतल के पानी पे देखा जाए तो हमारे यहाँ क्या है कि 1 बोतल पानी 20 रुपया मिलता है। अगर 80 के हिसाब से देखेंगे तो वो $1 लेके आएगा, यहाँ से 4 बोतल पानी ले जाएगा। और वहीं अमेरिका में जाके एक बोतल पानी खरीदिएगा तो वो कम से कम $3 में मिलता है। तो उसी के आंकड़ा लगा दिए कि 9 का 27 हो गया, यानी 270 रुपया हो गया 1 बोतल का दाम। लेकिन यहाँ से वो करेगा कोशिश कि यहीं से हम लेके चल जाएँ और उसको बेचे और फ़ायदा होगा उसको। तो इससे क्या होता है, जो बाहर से कमा के पैसा भेजते हैं हमारे देश में, तो उनका बिजनेस जैसे कोई बाहर गया है कमाने, जो विदेश में जाते हैं कमाने, वहाँ से डॉलर वाला भेजेंगे तो रुपया में कन्वर्ट होगा तो उनको फ़ायदा होगा। जो लोग जो एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से बिजनेस एक्सपोर्ट करते हैं, उनको फ़ायदा होगा। नुकसान क्या है कि जब आप खरीदिएगा जाके विदेश से सामान कोई, तब आपको डॉलर खरीदना पड़ेगा। और जब आप डॉलर खरीदिएगा तो वो होगा महंगा, यानी 90 रुपये आप दीजिएगा तो $1 देगा। मतलब RBI के पास जाइएगा, अगर 90 रुपये अपना दीजिएगा तो $1 देगा, फिर वो आपको महंगा पड़ जाएगा। तो इससे नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। लेकिन इतना ज़्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए इसको। और गिरने का रीज़न क्या है, पैसा के गिरने का रीज़न क्या है, टैरिफ। अभी देखिए इंडिया पर 50% टैरिफ लगने की संभावना है। क्यों? क्योंकि पुतिन जो है, रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन है, वो भारत आज 4 दिसंबर को आ जाएंगे। 4 दिसंबर को रहेंगे और 5 दिसंबर को रहेंगे। ये चीज़ अमेरिका को रास नहीं आएगा। वो सोचेगा कि इनके साथ कोई बिजनेस डील ना हो, क्योंकि रसिया और यूक्रेन के बहुत दिन मतलब लगभग 3 साल 4 साल हो गया कन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वो कोशिश करेगा कि कोई डील ना हो। अगर हमारे गवर्नमेंट अगर उसमें साइन कर देते हैं, कोई डील कर लेते हैं, तो अमेरिका चिढ़ जाएगा, जिसकी वजह से टैरिफ और ला देगा, जिससे बिजनेस को नुकसान होगा। जितना बिजनेस को नुकसान होगा उतना पैसा का स्तर और नीचे गिरते जाएगा। तो आपको हम शुरू से लेकर लास्ट तक कहानी बता दें कि पैसा पहले गिरा नहीं था, इतना नीचे नहीं था। $1 बराबर, जब हम आज़ाद हुए थे 1947 में, तो $1 बराबर 4 रुपये के बराबर था। फिर धीरे धीरे पैसा और गिरते आज 90 रुपया तक आ गया। तो सवाल ये है कि जो सरकार इतना मजबूत है फिर भी हमारा पैसा गिरा हुआ है, तो ये उठेगा कब? सरकार को उठाने के लिए इस पर क्या क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले अमेरिका के टैरिफ से बचना होगा। दूसरा, हमारे बिजनेस को और एक्सपेंड करना होगा। तीसरा, जो हमारे रीजनल
जितने भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट है, जैसे बांग्लादेश में हो गया, पाकिस्तान के साथ तो हमेशा खैर रहता है, मालदीव के साथ सेटल हो गया, नेपाल है, वहाँ भी कोई अस्थाई गवर्नमेंट बन जाए, चुनाव हो जाए, यानी आसपास के क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट जितना रुकेगा व्यापार बढ़ेगा तो उतने आपके पैसा की मजबूती आएगा। इसका यही उपाय है। तो जहाँ शांति होगा वहाँ बिजनेस बढ़ेगा, जहाँ बिजनेस बढ़ेगा वहाँ पैसा की मजबूती होगा। तो कुल मिलाकर यही कहा जाए कि बोलने से कुछ नहीं होगा, सब चीज़ होगा करने से। तो राजनीति तो खैर राजनेता थे उस समय मोदी जी, तो उनका बोलना ये कर्तव्य था, मतलब बोलना काम था उनका, कर्तव्य नहीं कहेंगे, कर्तव्य कुछ अलग हो गया, तो उनका काम था। लेकिन ये लोग तो बोलते रहेंगे, आएंगे जाएंगे, लेकिन देश तो हमारा यही रहेगा। इससे अच्छा है कि बिजनेस बढ़े, सरकार बिजनेसमैन को हेल्प करे, जो छोटा है MSME उसको भी ध्यान दे, बड़ा को आप केवल ध्यान न दीजिए। बड़ा जैसे अडानी अंबानी हो गया, उन लोगों को तो बहुत आप सपोर्ट करते हैं। आज देखिए जियो का रिचार्ज कितना महंगा हो गया। तो इसी तरह बहुत सारा अभी बात है कहने के लिए। तो छोटा जो MSME है, जो छोटा उद्योग लोग स्थापित किए हैं, उन लोग को भी ध्यान देना होगा गवर्नमेंट को, ताकि बिजनेस बढ़े, हमारा एक्सपोर्ट बढ़े। जितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा उतना हमारे रुपया में मजबूती आएगा। यानी $1 बराबर 90 रुपया हो गया। यानी जो अगर यहाँ से स्टूडेंट अगर विदेश जाएगा पढ़ने के लिए, जिसको अमेरिका जाना होगा या कोई भी देश में जाना होगा पढ़ने के लिए, वो डॉलर ही, मतलब वो देश जो है ना डॉलर एक्सेप्ट करता है। तो जब डॉलर एक्सेप्ट करेगा तो उसको बहुत महंगा लग जाएगा। पहले अगर मान लीजिए वो अगर 2014 में गया रहता तो उसको कितना लगता है, 60 रुपया। यानी 60 रुपया देता तो $1 मिलता है। यानी $1000 देना है तो इसको 6 लाख रुपया देना पड़ता है। अभी देखिए 9 लाख रुपया दीजिएगा तब जाके $1000 मिलेगा। इतना ज़्यादा महंगा हो गया। तो सरकार को इसको ध्यान देना चाहिए। वीडियो अगर समझ में आया तो कम से कम इसको शेयर कीजिए और कमेंट में अपना भी राय दीजिए। अगर हमें कुछ बोलने में गलत हो जाए तो आप लोग उसमें नोटिस करा सकते हैं, देखिए आप यहाँ से इस मिनट पे गलती बोले हैं, तो आप लोग बताइए और सजेशन दीजिए। धन्यवाद।